रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग का द्वितीय भाग प्रस्तुत है। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। जब कर्ण सूर्य भगवान की उपासना करता था, पूजा करता था, उस समय कोई भी कर्ण के पास जाता था तो कर्ण उसको उसका मुंह मांगा फल या मुंह मांगा वरदान या मुंह मांगी राशि जो भी उस समय वो मांगता था, कर्ण उसको सहर्ष देता था। यह विश्व विख्यात और इस मामले में वो ख्याति लब्ध था, बहुत प्रख्यात था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान का उसकी चढ़ती निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। इंद्र भगवान अपना भेष बदल कर आए थे। इंद्र के भेष बदल कर आने से पहले ही दिनमान ने अर्थात सूर्य भगवान ने, जो कर्ण के पिता थे, कर्ण को अवगत करा चुके थे कि आपके पास इंद्र भेष बदल कर कवच कुंडल मांगने आने वाले हैं। तो कर्ण ने इस बात को हवा में ले लिया था, क्योंकि वो तो दानवीर था। किसी ने पहले से संदेह जताया हो या पहले से ये बात बताई हो, उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था उसकी चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुदित किए नयन को। कटतक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत था, आयुध सी आकटक निमज्जित खनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत में से भरकर वारी विमल को, हो उठती स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहग लता विरूथ बितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं पर डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत हरता है, अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत हरता है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम धन दूं, अपना छोटा राज या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, मेघ भले लौटे निराश किसी रोज सागर से। पावक फिर सकते निराश पर कहीं कर्ण के घर से, पावक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। वर्षा लौट सकती है, बादल लौट सकता है, बादल चाहे जितना घनघोर घटा छाया हो सकता है कि बारिश ना हो, लेकिन कोई याचक कर्ण के घर से आ जाए और उस वक्त आ जाए जब कर्ण दिनमान की पूजा कर रहा हो। पूजा याचना के समय
कर्ण के घर से, कर्ण के पास से कोई लौट जाए, यह कदापि संभव नहीं है, यह एकदम असंभव है। पर दुख का हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी नया न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अपना ही अधिकार मनुज नाना विध से पाता है। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है? अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर, अरे कौन दाता है? कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युग में मुरझाया अधरों का, पाना आशीर बचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। मुझ में बढ़कर और प्राप्त क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। मुंह मांगा है दान सभी को हम देते हैं आए। अब जब इतना कुछ कर्ण ने उस विप्र के सामने, जो उनके सामने कर्ण के सामने आया हुआ है और अभी तक